শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे कि मेरे गुरुदेव ने बोला हम मूर्ख हैं और तुम्हारा अधिकार नहीं है वेदांत पाठ करने का, तुम सिर्फ कृष्ण नाम जप सदा करो, यही मंत्र का सार है, यही वेदों का मंत्र का सार है। कृष्ण मंत्र जप करो, यानी हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ऐसे मेरे गुरुदेव ने बोला। ये कौन बोला? गौरांग महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोला। तो उसका तात्पर्य में हम लोग 72 नंबर का तात्पर्य में हम लोग देख रहे थे कि যে মানুষ হ এবং রি এই দুইটি অক্ষর কীর্তন করেন তিনি ইতিমধ্যে সাম ঋগ যজু অথর্ব এই চারটি বেদ অধ্যয়ন করেছেন। यानी जो हरि नाम उच्चारण करता है, हरि, ये जो उच्चारण करता है, ये व्यक्ति ऑलरेडी उनका वेद अध्ययन हो गया है। ठीक है, तो अभी अगला पैरा यानी इस तात्पर्य का अंतिम पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। এই শ্লোকগুলির অজুহাতে একদল সহজিয়া সবকিছু অত্যন্ত সস্তা ভাবে নেয়। इसका अजूहत माने अच्छा तो मैं हरिनाम ले रहा हूं, इसका मतलब मेरा सब वेद अध्ययन हो गया है, इसका फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं कुछ सहजिया। তারা নিজেদের অতি উন্নত বৈষ্ণব বলে মনে করে অথচ বেদান্ত সূত্র অথবা বেদান্ত দর্শন স্পর্শ পর্যন্ত করে না। ये देखिए ये भी गलत है। अगर कोई बोल रहा है अच्छा वेद पाठ किया तो सब हो गया, हरिनाम हो गया, तो फिर हम लोग को बुक्स शास्त्र अध्ययन करने का कोई दरकार ही नहीं है। वो लोग कुछ नहीं करता, शास्त्र अध्ययन चर्चा भागवत गीता भागवतम कुछ नहीं, वेदांत कुछ भी नहीं करता है। प्रकृत वैष्णव किंतु वेदांत दर्शन अध्ययन करें, वेदांत दर्शन अध्ययन करते उसका सार अध्ययन करता है, जैसे 18 पुराण का सार भागवत पुराण, 108 उपनिषद का सार गीतोपनिषद, ये सब अध्ययन करते हैं। प्रकृत वैष्णव किंतु वेदांत दर्शन अध्ययन करें, किंतु वेदांत दर्शन अध्ययन करार पर केउ यदि भगवानेर दिव्य नाम कीर्तन करार पंथा ग्रहण ना करें ताहले तिनि मायावादीদের থেকে কোনো অংশেই শ্রেয় নয়। क्योंकि वेदांत अध्ययन का सार क्या है इस कलयुग के लिए और हरि युग के लिए? हरि नाम, भगवान का पवित्र नाम जप करना। अगर वो नहीं किया है तो कुछ भी नहीं किया, फिर कुछ वेदांत अध्ययन करके कोई फायदा ही नहीं हुआ। সুতরাং মায়াবাদী হওয়া উচিত নয়, আবার সেই সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অজ্ঞ থাকা উচিত না। तो वेदांत दर्शन का सही ट्रांसलेशन कमेंट्री पढ़िए। वेदांत दर्शन का कमेंट्री क्या है? श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़िए। বাস্তবিক পক্ষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আলোচনাকালে বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবেই এর থেকে বোঝা যায় যে বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে অবগত থাকা। তবে তার অর্থ এই নয় যে বেদান্ত অধ্যয়নকে পারমার্থিক অনুশীলনের मूल विषय बोले मने करे। हाँ, यही मेन इंपॉर्टेंट है। भगवान दिव्य नाम कीर्तन विरत हुआ, यही मेन चीज है। वेदांत सिर्फ अध्ययन करते जाओ, नाम जप नहीं करना चाहिए। भक्तेर कर्तव्य হচ্ছে वेदांत दर्शन হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেই সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত থাকা। বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে কেউ যদি নির্বিশেষবাদী হয়ে যান তাহলে তিনি বেদান্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। गलत चीज, गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया, निर्विशेषवादी हो गया, यानी भगवान का निराकार रूप का आराधना करने लग गया, तो ये तो गलत है, तो निम्न स्तर है। সেই কথা ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। বেদান্ত মানে হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের অন্ত। সমস্ত জ্ঞানের অন্ত হচ্ছে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান, যিনি তার দিব্য নাম থেকে অভিন্ন। সহজিয়রা চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আচার্যদের ভাষ্য সমন্বিত বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন আগ্রহ প্রকাশ করে না। तो 4 जो वैष्णव संप्रदाय का आचार्य है, इन लोग का जो टीका है, इन लोग इसको मानता नहीं है। जैसे
हम लोग का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख आचार्य कौन है? कौन है? एक एक करके गूगल हाथ उठा के बोलिएगा, ठीक है? हम लोग का ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का कौन आचार्य है? मैं तो उत्तर दे दिया। माय गुडनेस, ये सुधामयी वल्लभी माता जी। मध्वाचार्य। हाँ, मध्वाचार्य। तो उनका भी टीका है, वो लोग ग्रहण नहीं करता है। रुद्र संप्रदाय का प्रमुख आचार्य कौन है? ये सत्यभामा माता जी। ने माधवाचार्य के लिए हाथ उठाया था। पंकज प्रभु। विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। हाँ। और हिरण्मय गौरांग प्रभु। श्री संप्रदाय का प्रमुख आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुचार्य। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। चतुष्कुमार यानी कुमार संप्रदाय का प्रमुख आचार्य कौन है? चतुष्कुमारी। महामंजरी माता जी। निम्बकाचार्य। निम्बार्काचार्य। यस, ये 4 संप्रदाय का प्रमुख है। इन लोग का जो भाष्य है मायावादी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नो। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय गोविंद भाष्य नामक वेदांत भाष्य रही। ये वेदांत भाष्य जो है, ये कौन लिखा था? ये बलदेव विद्याभूषण। एकदम प्रामाणिक है। इसको उन्होंने हम लोग को बचाया, गौड़ीय संप्रदाय को, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को बचाया। रातों रात सब कुछ गोविंद भगवान की कृपा से उन्होंने ये भाष्य लिखा, बलदेव विद्याभूषण है। और नाम, भाष्य का नाम भी दिया गोविंद भाष्य। किंतु शौहर, हाँ बोलिए। तो इसी के ऊपर जो नाटक किया गया था ना, गोविंद भाष्य लिखे थे। यस यस यस, बहुत सुंदर। उसमें बलदेव विद्याभूषण हुआ था, अद्भुत चरण प्रभु, याद है? अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड नाटक हुआ था। ये नाटक हुआ था गीता जयंती में हुआ था ना? हाँ प्रभु, गीता जयंती। हाँ, गीता जयंती में हुआ था। 2 बार हुआ था। एक बार गुरु सदय रोड में भीतर में हॉल में हुआ था, एक बार बाहर हुआ था, 2 बार हुआ था। और इस बार गीता जयंती में हम लोग कोई ड्रामा ही नहीं किया। कितना दुर्भाग्य है। एक्चुअली ड्रामा के लिए लोग आगे आता नहीं है, जिसको लीडर बनाते वो पागल हो जाता है लोगों को पीछे बोलते बोलते। लेकिन प्रभु जी सब लोग पूछ रहा था इस बार ड्रामा नहीं है, ड्रामा नहीं है। हाँ। गौड़ীয় সম্প্রদায় গোবিন্দ ভাষ্য নামক বেদান্ত ভাষ্য রয়েছে, কিন্তু সহজিয়ারা মনে করে যে ওই ধরনের ভাষ্যগুলি হচ্ছে অস্পৃশ্য দার্শনিক জল্পনা কল্পনা, এবং তারা মহান বৈষ্ণব আচার্যদের মিশ্র ভক্ত বলে মনে করে। এইভাবেই তারা নরকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে। পরিষ্কার করে মানে अपना रास्ता अच्छा से बना देता है नरक जाने का। अगला श्लोक 73। इस नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु रिपीट करिए कृपया। कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার বাসন। কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণর শরণ। केवल मात्र श्री कृष्ण दिव्य नाम। गुरुदेव महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु कोट कर रहे हैं, उसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स है, क्योंकि महाप्रभु कोट कर रहे हैं अपने गुरुदेव को। और महाप्रभु किनको सुना रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती को। केवल मात्र श्री कृष्ण दिव्य नाम कीर्तन करार फले जड़ जगतेर बंधन থেকে মুক্ত হওয়া যায়। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करार फले केवल श्री कृष्णेर श्री पाद पद्मेर दर्शन लाभ करा जाए। इसलिए तुम सिर्फ कृष्ण नाम ही जप करना, ऐसे महाप्रभु बोल रहे कि उनके गुरुदेव उनको बोला है, हालांकि आई डोंट नो तात्पर्य समझ में आया। श्रील भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर तार अनुभाष्ये बोलेছেন যে, वही भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर भी तो चैतन्य चरितामृत का टीका लिखा है ना, गौरी मठ में जाने से वो मिलेगा पूरा सेट। तो उसका टीका में क्या लिखा है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने प्रमुख आचार्य सबका स्टडी करके फिर अपना टीका लिखा है। जीव যখন দিব্য জ্ঞান লাভ করেন তখন তিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত সকাম কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। क्लियर अभी तक?
समझ में आया सेंटेंस? কিন্তু কেউ যখন অপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন তিনি জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত চিন্ময় স্তর উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবানের সেবা করার ফলে ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য, এই 5টি রসের যে কোনো একটির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হন এবং এভাবেই সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। হরি বল। এই সম্পর্কে অবশ্যই দেহ ও মনের অতীত, এই সম্পর্ক অবশ্যই দেহ ও মনের অতীত। भगवान के साथ जो हम लोग का संपर्क है, ये बॉडीली संपर्क नहीं है, स्पिरिचुअल संपर्क है। बॉडीली, मन, ये सब भौतिक, ये सब संपर्क नहीं है ना। কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে ভগবানের দিব্য নাম পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তখন তিনি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। এইভাবেই আনন্দে মগ্ন হয়ে যিনি কীর্তন ও নৃত্য করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি ভাবে সম্পর্কযুক্ত, পুরা কানেকশন চল रहा है, पूरा डायरेक्ट लाइव चल रहा है भगवान के साथ, ऐसे सोचकर जो नृत्य कीर्तन कर रहा है। বৈদিক তত্ত্ব, अगला पैराग्राफ। বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে পারমার্থিক প্রগতির 3টি স্তর রয়েছে: সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সম্বন্ধ জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া। उसीलिए तो संपर्क युक्त करने के लिए भगवान जो सर्वाकर्षक है, जो मदन को भी मोहित करता है, उसीलिए संबंध विग्रह कौन है? मदन मोहन। অভিধেয় হচ্ছে সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা, সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা। तो ये है भक्ति, डिवोशनल सर्विस। समझ में आ रहे इंद्रावती माता जी? वो है अभिधेय तत्व, यानी भक्ति मार्ग में जो हम लोग साधन भजन जो करते हैं, ये अभिधेय तत्व। और इसका विग्रह कौन है? गोविंद देव, गोविंद जी। এবং প্রয়োজন হচ্ছে জীবনের পরম উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ভগবত প্রেম লাভ করা। প্রেমা পুমার্থ মহান। और गोपीनाथ जी है प्रयोजन विग्रह। ये 3 ठाकुर एक्चुअली ओरिजिनल 3 ठाकुर दर्शन है, और ये 3 ठाकुर को वज्रनाभ ने स्थापन किया विग्रह। बाद में औरंगजेब का अत्याचार से ये तीनों विग्रह सुरंग पथ से जयपुर लिया गया। पहला विग्रह जो है मदन मोहन जी करौली में रखा गया है। उसी विग्रह में जानवा माता लीन हुआ, इसलिए क्लियर नहीं है उसी विग्रह में, या बोला जाता है कि उसमें आया था कि काम्यवन के पास गोपीनाथ जी के विग्रह में लीन हुआ। अभी काम्यवन के पास गोपीनाथ जी विग्रह बोला तो ओके, उसमें कंफ्यूजन है, उसमें छोड़िए, अभी उसमें बहुत कंफ्यूजन है, हमको भी क्लियर नहीं है ये, क्योंकि गोपीनाथ जी बोला गया, फिर मदन मोहन जी में विग्रह विलीन हुआ, वो हम भी सुना है, दोनों में कंफ्यूजन है। लिखा है बुक में गोपीनाथ जी में विग्रह हुआ, विलीन हुआ जानवा माता। एनीवेज, तो यह है संबंध विग्रह। अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह उन लोग को भी लिया गया है जयपुर में। गोविंद जी का तो बहुत फेमस है, गोविंद जी जयपुर में, और गोपीनाथ विग्रह भी जयपुर में है, थोड़ा वो पीछे ही है मंदिर, मार्केट के पीछे। और भी कुछ विग्रह है जो लिया गया है, ये सब प्रमुख आचार्यों का विग्रह है जो जयपुर में ट्रांसफर किया गया है औरंगजेब के अत्याचार से। केव यदि सदगुरुर, तो यही 3 ठाकुर जो दर्शन बोला जाता है कि उत्तरा जो अभिमन्यु का माता, उन्होंने भगवान कृष्ण को दर्शन किया है, तो उनके हिसाब से वज्रनाभ जो विग्रह स्थापन किया है, उनका चरण, पहला वाला विग्रह का चरण, यानी राधा मदन मोहन जी का जो चरण है, समझ में आ रहे हैं इंद्रावती माता जी? और गोविंद जी का जो वक्षस्थल है, चेस्ट,
सॉरी गलत बोल रहा हूँ। मदन मोहन का जो चरण है, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और गोविंद जी का मुखमंडल, ये तीनों अगर सूर्यास्त के अगर दर्शन करे तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो उन्होंने दर्शन किया है, उत्तरा ने भगवान को देखा है। याद है कब देखा है? जब अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र, तो भगवान रक्षा करने आया था ना, भगवान को प्रार्थना किया था। और भी देखे होंगे, तो रिश्तेदारी है, तो ये दर्शन का लाभ मिलता है तीन ठाकुर। तो हमेशा हमको नहीं लग रहा कोई सीक्वेंस में किया है। महामंजरी माता जी करते करते नहीं कर पाया तो किए है प्रभु, लेकिन उल्टा हो गया है, वही लेकिन करोली वाला बात नहीं। वही तो मैं बोला। हमको नहीं लग रहा यहाँ से यहाँ उपस्थित कोई भी तीन सीक्वेंस में किया। देखिए ठाकुर जी का अगर आदेश हुआ तो हम लोग एक बार सब तीनों एक साथ सब करेंगे। उसी का हम लोग तीन ठाकुर, बंगाल का वर्जन है, बांग्ला वर्जन वो हम लोग माघी पूर्णिमा में दर्शन करने जाएंगे। वो वज्रनाभ का द्वारा स्थापित, और ये वाला नित्यानंद प्रभु का पुत्र वीरभद्र गोसाई के द्वारा स्थापित। ठीक है, मिस मत कीजिए ये सब। सुबह सर कभी मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा, उसके बाद महामिलन सारा दिन थक जाएंगे, अगले दिन रेस्ट करिए। मिस क्यों करना है? और कितना दुर्भाग्य होगा कलकत्ता में रहकर अगर ये सब उस दिन का फायदा नहीं उठा पाया। भगवान का दर्शन का फायदा मिलता है तीनों को दर्शन करने से सूर्यास्त के आगे। Why will I miss? After staying in Calcutta, if I miss, I am the most unfortunate person. Yes, सत्यवा माता जी बोलिए। तो एक भगवान का चरण बोले मदन गोपाल का, और बजरंग गोपीनाथ, मदन मोहन का चरण, और गोपीनाथ का बचस्थल, और नंद दुलाल जी का, अरे गोविंद जी का मुखमंडल। दोनों सेट में कंफ्यूज मत होइए, वो अलग सेट है, ये अलग सेट है। ठीक है, दोनों सेट को मिक्स मत करिए। और ये नंद दुलाल जी का, ये देखो अभी बोला दोनों सेट में मिक्स मत करिए, मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग है। ये कोलकाता का है माता जी, और वो वाले जयपुर के हैं। प्रभु ये कहना चाहते ठीक। थोड़ा फंड वन बचने से हम लोग एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला चेयर खरीदेंगे किसी का। हरे कृष्ण। ये फंड वन ये सब जो बचता है उससे हम लोग माइक स्पीकर ये सब खरीदते हैं। हमें इस दिन सुना एक भक्ति वृक्ष का हालत सुन के बहुत बुरा लगा। मेंबर लोग बोला जो टाका बचा वो हम लोग को वापस कर दीजिए, लीडर को बोला टूर के बाद। जो टाका बचा तो लीडर बोला उस सब लोग माइक स्पीकर ये सब कहल करताल कौन खरीदेगा? बोला नहीं जो टाका बचा वो वापस कर दीजिए। तो हम लोग तो क्या करते हैं, जो टाका बचता है उसे सब माइक खोल करता करते। 2 दिन बाद लीडर मेंबर्स बोलते हमारे घर में आइएगा, सब म्यूजिक सिस्टम लाइएगा, सब खोल करता ले। कहाँ से आएगा सब? ऊपर से। जैसे पुरुलिया में ऊपर से सब गिरा था ना, वैसे तो यहाँ गिरता नहीं है, तो हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है। सुन के बहुत खराब लगा था। लीडर बोल रहा था कि देखो कुछ सब डोनेशन भी नहीं, कुछ आता नहीं कलेक्शन अपने भक्ति वृक्ष में, और हम लोग कहाँ घुमाने ले गया था। वो मेंबर्स लोग वापस आके बोला जितना फंड बचा सब हम लोग को वापस कर दीजिए। हम बोला क्या? हरे कृष्ण। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 3 जो विग्रह हैं यहाँ बंगाल के, नित्यानंद के बेटे क्या नाम बताया था जिन्होंने ये? नित्यानंद के बेटे ऐसे मत बोलिए, नित्यानंद के बेटे। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र ऐसे करके बोलिए। हरे कृष्ण। यस, उनका पुत्र का नाम है वीरभद्र गोसाई। वीरभद्र गोसाई जिन्होंने ये स्थापित किया था। थैंक यू। एक बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु का फोटो है, ये जो ड्राइंग किया है आप लोग देखे होंगे आगे। ये है नित्यानंद प्रभु का हैंड ड्रॉन पिक्चर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। देखे आप लोग? किसने किया प्रभु जी? हरि हरि बोल प्रभु जी, किसने किया? बहुत सुंदर है। हरि बोल हरि। ये लॉर्ड नित्यानंद। हम नहीं देख पाए।
लिखा है फिर इधर से दिखा दीजिए। नीचे लिखा है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड। कॉपीराइट है, देखिएगा, कोई छवि अभी मत उठाइएगा। ये भगवान नित्यानंद प्रभु का। कृष्णा हरे कृष्णा। ये आप लोग को कभी हम लोग अब आगे देखे होंगे आप लोग, ये बरानगर पाटबारी, वहां एक फोटो है। जब ये घटना घटा था तब सामने बैठ के एक व्यक्ति ने उसको ड्रॉ किया था। आई डोंट, हम लेके गया था, मैंने वो फोटो दिखाया भी था। आई डोंट नो लोगों को याद है या नहीं। जब महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु को फाइनली दर्शन कर पाया तो उन्होंने, मालूम है ना वो जो लीला है, वो सब महाप्रभु को जाकर गोपी गीत सुनाते हैं तो महाप्रभु बोलता है और सुना एक्सेट्रा। तो भूरिदा जना, तो महाप्रभु को दंडवत करता है। उसी समय एक व्यक्ति ने पूरा इस पिक्चर को, माने महाप्रभु पूरा पार्षद लोग के साथ है, सामने राजा प्रताप रुद्र आकर, पुरी का राजा आकर दंडवत कर रहे हैं। कोई पिक्चर किया था, याद है आप लोग को? वो फोटो हम लोग ने देखा था बरानगर पाटबारी में। हम लोग देख के आए हैं। देखे तो लेकिन अब दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी आप बोले थे कुछ ऐसा याद है? वो इसीलिए बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो चेयर खरीदेंगे हम लोग। थोड़ा फंड आने दीजिए, वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला चेयर, सबका दिमाग ठिकाने लगाने के। हरे कृष्ण। तो वो जो फोटो है वो भी एक ऐसा फोटो है जो हैंड ड्रॉन फोटो, माने जब घटना घटा उस समय तो कोई कैमरा और ये सब नहीं था, मोबाइल तुरंत फोटो क्लिक करो, सेल्फी लो, नहीं था। तो उस समय क्या था, कोई पेंटर जो अच्छा ड्राइंग करता था, उन लोग ड्राइंग कर लेता था, वो इंसिडेंट ड्रॉ कर लेता था। तो कुछ फोटो है जो माने प्राचीन जैसा है, उसे माने वो जैसा था 500 साल आगे वैसे घटना को कैप्चर करने के लिए भक्त लोग ने ये सब किया सेवा। तो उन्हीं में से ये नित्यानंद प्रभु का ये फोटो। ओके, पर वो ठीक से नहीं दिखाई, साइड से दिख रहा है खाली। ये हमको क्यों बोला? नित्यानंद प्रभु को बोले, दर्शन नहीं दे रहा आपको, क्या करें? नहीं तो आप ठीक से दिखा भी नहीं रहे ना। ओके, कहाँ थे हम लोग? কেউ যদি সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবত ভক্তির বিধিনিষেধগুলি অনুশীলন করেন তাহলে তিনি অনায়াসে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন। যে মানুষ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে অত্যন্ত আসক্ত তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় করার সুযোগ লাভ করেন। তার পক্ষে ব্যাকরণের বাক্য বিনাশ হৃদয়ঙ্গম করার আর কোনো প্রয়োজন নেই, যা मायावादी सन्यासीरा साधारणत करते থাকেন। हम लोग क्या ग्रामर में उतना डूबना चाहिए क्या? ग्रामर ये ठीक नहीं वो ठीक है, उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, नहीं समझ में आता है छोड़ देते हैं। तो उन लोग एकदम इन डेप्थ ग्रामर स्टडी। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য পর্যন্ত খুব জোর দিয়ে বলেছেন, ন হি রক্ষতি ডুক্রিঞ্চ করণে। কেবল ব্যাকরণের বিভক্তি ও উপসর্গ নিয়ে বাক্য বিনাশ করলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। যে ভক্ত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে মগ্ন হয়েছেন তিনি ব্যাকরণের বাক্য বিনাশদের দ্বারা মোহচ্ছন্ন হন না। ভগবানের শক্তি হরে এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করার মাধ্যমে ভক্ত হৃদয়াভ্যন্তরে हृदय राज भगवान के हृदयंगम करते पारे। आहा हा, कितना सुंदर सेंटेंस। भक्त हृदय अभ्यंतरे हृदय राज भगवान के हृदयंगम करते पारे। टू गुड। এইভাবেই শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করার ফলে সরাসরি ভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। মানে भगवान का नाम कीर्तन करने से वो भगवान का सेवा में लगा ले अपने आप को, राधा कृष्ण का सेवा में। কেউ যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দ্বারা ভগবান ও তার শক্তিকে সম্বোধন করে তখন সমস্ত শাস্ত্র সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস তার কাছে প্রকাশিত হয়। কেননা এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ বদ্ধ জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সরাসরি ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারে। হরি बोल। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र ये जो है जब व्यक्ति जप करता है तो पूरा भगवान का चरणों में ये सेवा हो जाता है। बबीता माता जी है, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
वो ब्रह्मांड वाला फोटो एक बार स्क्रीन शेयर करिए। ध्यान से देखिए जो फोटो दिखा रहा है, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु सर के नाभि से पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ एक्सेट्रा। जब यहाँ ब्रह्मांड में कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो वो जप कहाँ चला जाता है, वो देखने के लिए बहुत ध्यान से इस फोटो को देखिए। कैसे भगवान राधा कृष्ण के चरणों में सेवा हो जाता है, बहुत ध्यान से इस फोटो को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जूम करके, नीचे से जूम करिए, और नीचे जाइए। हाँ, देखिए इस ब्रह्मांड में यानी भूलोक में यहां कोई जप कर रहा है। क्या जप कर रहा है, लिखा है ना, और जूम करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखाई दे रहा है हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। हाँ प्रभु। दिखाई दे रहा अभी है। अभी अभी देखिए ये कहां पहुंच रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, आस्ते आस्ते करके ले जाइए, कहां पहुंच रहा है देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी की जय। बोलो धाम की जय, हरि बोल हरि हरि बोल। तो वही तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, डायरेक्ट एकदम राधा कृष्ण का सेवा हो जाता है जब ये महामंत्र जप होता है। थैंक यू बबीता माता जी, वेरी नाइस। अगला पैराग्राफ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিজেকে একজন মূর্খ রূপে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু তবুও তার গুরুপাদ পদ্মের যে নির্দেশ তিনি নিষ্ঠা ভরে পালন করেছিলেন তা হচ্ছে श्रीमद् भागवतेर व्यासदेवेर निर्देश। अच्छा, तो एक्चुअली महाप्रभु जो बोल रहे हैं वो गलत ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली किनका आदेश था, बताया ना कि अपना गुरुदेव ने बोला, तो वो गुरुदेव कौन था, व्यासदेव था। व्यासदेव ने क्या बोला है देखिए, भगवत गीता में दिया हुआ है, सॉरी भागवत में 176 में, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदक्षजे लोकसाज्जानतो विद्ध दंशचक्रे सात्वत संहिताम। ठीक है, ये श्लोक भगवत गीता से लिया गया, व्यासदेव जी का है, व्यासदेव जी का है ना। তিনি তবু তার শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাসদেবের নির্দেশ। জীবের যে জড় জাগতিক দুঃখ দুর্দশা তা সম্পূর্ণ, দেখি তো পঙ্কজ প্রভু ব্যাসদেব का श्लोक है यानी, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ভক্তিযোগ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে তা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেই কথা জানে না, এবং তাই মহামুনি ব্যাসদেব ভগবত তত্ত্ব সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্র प्रणयन श्रीमद् भागवते प्रणयन करेছিলেন। ये ब्रह्मा जी शायद नारद मुनि को बोल रहे हैं, इसीलिए वेद व्यास जी भगवत तत्व समन्वित वैदिक शास्त्र प्रणयन करेছিলেন, रचा। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे बद्धजीव का जो दुख दुर्दशा তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ভক্তিযোগ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে তা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। भक्ति में जुग जाइए तो जितना भी दुख है सब कुछ चला जाएगा। इट्स द बेस्ट एनेस्थेसिया अशोक प्रभु, बेस्ट एनेस्थेसिया। ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে জীব জড়জগতের সমস্ত বন্ধন ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই ব্যাসদেব শ্রী নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত প্রদান করেছেন। यस पंकज प्रभु। श्रीला व्यासदेव saw the all perfect personality of Godhead। वो व्यासदेव का ही इसके उसमें आ गया, पट में लिखा हुआ है।
क्या क्या है समझ नहीं आया क्या बोला आपने? पर्पट में पौपा जी लिखे हैं, ये मैं ये ट्रांसलेशन बोलता हूँ। द मटेरियल मैसेज ऑफ द लिविंग एंटिटी विच आर सुपरफ्लुअस टू हिम कैन बी डायरेक्टली मिटिगेटेड बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, but the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature which is in relation to the supreme truth. नहीं, तो तो क्या पर्पट में लिखा है व्यासदेव सॉ ऑल द परफेक्ट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। व्यासदेव के नाम से ये कोट किया जाएगा ये श्लोक का। हाँ, लेकिन बोलना है ना कि व्यासदेव जी ने इसीलिए किया है, तो ये श्लोक तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं ना। फिर देखिए श्लोक जरूर होगा, ब्रह्मा जी नारद मुनि के बोल रहा होगा, देखिए एक बार। ओके, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব তাই তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতি ক্রমশ অনুরক্ত হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গুরুদেব তাই তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতি क्रमश अनुरक्त होवार जन्य। देखिए महामंत्र में मन लगने के लिए श्रीमद् भागवत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप भगवान कृष्ण के बारे में जान पाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आकर्षित होंगे, उनका महानता के बारे में जानेंगे, तो फिर महामंत्र के बारे में भी आप इंटरेस्टेड होंगे। उसीलिए शास्त्र अध्ययन इज इंपॉर्टेंट, श्रीमद् भागवत श्रवण ग्रहण करना इज इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ बोलेंगे हम जप करेंगे, लेकिन अगर जप का महत्व समझ में नहीं आया, हृदयंगम नहीं कर पाएंगे, इट विल नॉट अफेक्ट द हार्ट। अगला पैराग्राफ, भगवाনের दिव्य नाम भगवान থেকে অভিন্ন, যিনি সম্পূর্ণভাবে মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই জ্ঞান যা সদ্গুরুর কৃপায় প্রভাবে লাভ হয় তা জীবকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে মূর্খ বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন, কেননা গুরুদেবের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে তিনি বুঝতে পারেননি যে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই সমস্ত জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তার গুরুদেবের দাসত্ব বরণ করে তার নির্দেশ পালন করতে শুরু করেছিলেন, তখনই তিনি অনায়াসে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন যে সব রকম অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল তা বুঝতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন যে सब रकम अपराध থেকে মুক্ত ছিল তা বুঝতে হবে। यानी 10 नाम अपराध तो महाप्रभु का तो नहीं होगा ना, साक्षात भगवान है। 10 नाम अपराध হচ্ছে 1 নম্বর ভগবত ভক্তের নিন্দা করা, 2 নম্বর বিভিন্ন দেবদেবীর নামকে ভগবানের নামে সমপর্যায়ে ভুক্ত করা অথবা অনেক ভগবান আছে বলে মনে করা। यस বঙ্কিম প্রভু। হরে কৃষ্ণ হরি বল, দণ্ডবত প্রণাম। তাহলে যদি মহাপ্রভু কোনো এতে না থাকে তাহলে তো হরিদাসকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে করুন, কোনো এতে না থাকে, এতে এটা কেমন প্রশ্ন? আমি এটা না, মনে হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে মহাপ্রভু কোনো দোষে দোষী না বা কোনো অপবিত্রতা নেই, তাই মহাপ্রভু নিজে বলা হচ্ছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে প্রভুপাদ জি বলছেন যে মহাপ্রভুর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন যে সব রকম অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল তা বুঝতে হবে। সব রকম অপরাধকে বিশ্লেষণ করছে, এই 10 নাম অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল। এবার বলুন প্রশ্ন। রাইট, এবার প্রশ্ন না, এবার বলছি যে মহাপ্রভু যখন হরিদাসকে কোলে নিয়েছিল উনি লীলা প্লিজ এইসব কবিরাজ গোস্বামী আসলে তখন বলুন, আপনাকে টাইম দেওয়া হয়। এটা কবিরাজ গোস্বামীর কথা বলছি, আমি বাইরে কোনো কথা বলছি না, সেটা পরবর্তী পাবেন হয়তো। মানে উনি বলছেন আমি হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়াছি পবিত্র হইবার লাগি। মহাপ্রভু নিজে বলছেন যে হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়াছি নিজে পবিত্র হইবার লাগে, সেটা পরবর্তী হয়তো জানা যাবে বা বুঝা যাবে। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरे कृष्ण। तो दूसरा नाम अपराध क्या है? বিভিন্ন দেবদেবীর নামকে ভগবানের নামের সমপর্যায়ে ভুক্ত করা অথবা অনেক ভগবান আছে বলে মনে করা। ক্লিয়ার है? तीसरा গুরুদেবের নির্দেশ অবজ্ঞা করা। চৌথা বৈদিক শাস্ত্র এবং বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা। 5 ভগবানের নামে অর্থবাদ করা। 6 ভগবানের নামের মহিমাকে অতি স্তুতি বলে মনে করা।
মানে কাল্পনিক বলে মনে করা। 7, নামের বলে পাপ আচরণ করা। 8, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে বেদের কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞ ও তপস্যার মতো পুণ্য কর্ম বলে মনে করা। 9, ভগবত বিদ্বেষীদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করা। এবং 10, ভগবানের নামের মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও জড় বিষয়াসক্তি বজায় রাখা। क्लियर? कोई किसी का प्रश्न? प्रभु आरेक बार रिपीट प्लीज, आरेक बार रिपीट प्लीज। अरे সর্বনাশ। अरे कृष्ण, আমি এটা আপনি গুগলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? 10 नाम अपराध पंकज प्रभु थोड़ा कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल दीजिए प्रभु। अरे तो আমরা डेली पढ़ी जाता था, हम डेली पढ़ी अपना। ओके, अगला श्लोक, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म। नाम बिना कलिकारे नाही कर धर्म। সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম। सर्वमंत्र सार दाम यही शास्त्र धर्म। तो महाप्रभु अभी आगे कोट कर रहे हैं, गुरुदेव ने उनको और क्या आदेश दिया या क्या बताया? और এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোনো ধর্ম নেই। এই নাম হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার, এটাই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম। ऐसे गुरुदेव ने महाप्रभु को बोला। তাৎপর্য, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের পরম্পরার ধারা, পরস্পরার ধারা, পরস্পরার যুগে পরস্পরার ধারা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে হতো। পরস্পরার ধারা, এটা আবার কি? परंपरा কি আছে এটা? কি হয় বাংলা কি ইংলিশে কি? परंपरा English में पढ़ो। In this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. ঠিক আছে, ঠিক আছে। This is the purpose of all scripture. ইন্দ্রাণী মাতাজি আছেন নাকি? হ্যাঁ প্রভুজি, পরম্পরা লেখা আছে। আচ্ছা, পরস্পরা লেখা আছে, এমন পরস্পরার ধারা। ঠিক আছে, এটা একবার हिंदी में भी परंपरा लिखा है प्रभु जी। আপনার বই কি লেখা আছে ইন্দ্রাণী মাতাজি? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद श्लोक संख्या 74, तात्पर्যের প্রথম সেন্টেন্স, সত্য ত্রেতা ও দাপর যুগে পরস্পরার ধারা, পরম্পরা হবে মনে হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ, হরি বল, ধন্যবাদ, প্রণাম। ইন্দ্রাণী মাতাজি কি লেখা আছে আপনার বইয়ে? বই খুলে নেই, নামটা খুঁজেই পাচ্ছি না ভাই, একদম লাস্ট প্যারায় আছে। प्रभु हिंदी में भी परंपरा दिया हुआ। पीडीएफ এ পরম্পরাই মনে হচ্ছে বাংলায়। ওহো, আমি ভুল করছি। वो मोय है प्रभु। परममय पर परम ঠিকই আছে, ঠিকই, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। परस्पर परंपरा ঠিকই আছে। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? चश्मा का पावर सर। हरे कृष्ण, ये गुड पॉइंट। সত্য ত্রেতা ও দাপর যুগের জানা পড়েगा। পরম্পরার ধারা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হতো, কিন্তু বর্তমানে এই কলিযুগে মানুষ শ্রৌত পরম্পরা বা পরম্পরার ধারায় জ্ঞান আহরণ করার পন্থার গুরুত্ব অবহেলা করে। হ্যাঁ, তো अभी ये परंपरा का জ্ঞান শ্রৌত মানে শুনে শুনে এগুলো অবহেলা করে। এই যুগে মানুষ তর্ক করে যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের সীমিত জ্ঞান ও অনুভূতির অতীত যে বস্তু তাকে জানতে পারবে।
পরম্পরাই আছে প্রভুজি আমার বইতে। পরম্পরাই আছে, হ্যাঁ। তারা জানে না যে প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে উদ্ঘটিত হয় অবরোহ পন্থায়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনদের কাছ থেকে, সেই জ্ঞান মানুষের কাছে নেমে আসে। तो सीइंग इज बिलीविंग, श्रोत तो जो देखा वही मानेंगे। तो लेकिन मॉडर्न युग तो लोग समझता नहीं है कि जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति है उसी तरह से जो परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान लाभ किया है उसको स्वीकार कर सकते हैं, जैसे हम लोग शास्त्र ज्ञान स्वीकार करते हैं। ये सब गवेषणा करार कोनो दरकार नहीं, एवरीथिंग इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, वी कैन सेव मिलियंस ऑफ मनी। এই তর্ক করার প্রবণতা বৈদিক নীতির বিরোধী এবং এই রকম মনোভাবাপন্ন মানুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তার হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তার দিব্য নাম অভিন্ন, তাই কৃষ্ণ নাম নিত্য শুদ্ধ ও জড় কলুষের অতীত। হ্যাঁ বলুন বঙ্কিম প্রভু। হরে কৃষ্ণ বাবু, আমি যেটা বলতে চাইছি সমালোচনা নয়, এটা জাস্ট আমার মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি, যেটা পরম্পরা এক মিনিট পরম্পরা হচ্ছে চেন ওয়াইজ, তাই তো? পরম্পরা হচ্ছে চেন ওয়াইজ, যে সত্য ত্রেতা দাপর তিনটে পরম্পরা হিসাবে সত্য যুগে কি রাধারানীর আবির্ভাব তার নাম কি ডেসক্রাইব হয়েছিল? হরে কৃষ্ণ বাবু, ডোন্ট টেক আদারওয়াইজ, আমার মনে কোশ্চেন থেকে তাই আমি বললাম যে সত্য যুগে কি রাধারানীর নামটা কি ডেসক্রাইব হয়েছিল? हरे कृष्ण। यस, आप में से कौन उत्तर देना चाहेंगे? प्रश्न समझ में आया? हाँ, हिरण्मय गौरांग प्रभु, थैंक यू। उनका रूममेट हिरण्मय गौरांग प्रभु, यस एकदम, बोलिए। हरे कृष्ण। ये जो कृष्ण है, राधारानी है, ये द्वापर में आए थे बोल के सोचते हैं, लेकिन ये हर माने ब्रह्मांड में हर वक्त भगवान लीला करते हैं, और देखा जाएगा कि भगवान का हर लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी चल रहा है। तो ये शास्त्र में है, सत्ययुग में भी कृष्ण का नाम कृष्ण आने के पहले भी होगा। यस, करुणा राधे माता जी बोलिए। प्रभु जी, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, मैंने पहले हाथ उठाया था। आपने जो वो 10 ये पढ़े थे नाम अपराध, एक बार आपने कहा था कि देयर इज एन 11th वन आल्सो। हाँ, नाम बोले ये इट इज आल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। हाँ, वो तो है ही, इसमें 10 के बीच में ही तो आ जाता है वो। 10 के बीच में सोच समझ के बोलिए थोड़ा प्लीज। मतलब 10 जो 10 अपराध है उसके बीच में, उसी में तो वो आ जाता है। उसी में आ जाते, उसी में आ जाते, वो क्या भूत अलग से बोला जाता है इसको। अच्छा, एक बार आपके मुंह से मैंने सुना था कि देयर इज एन 11th वन, सो 11 इट इज आल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। ओके ओके, वो हम लोग 11 बोलते नहीं है, 10 नाम अपराधी बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद हम लोग जब मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो आता है। ये स्काउट पिन दे दीजिए प्लीज पंकज प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण बाबू जी, वही बोल रहे थे, भगवान तो युगातीत है, वो सब युगों से ऊपर है, वो उनके युग तो आते जाते रहता है। भगवान हर जगह है, मतलब हर समय है, राधा कृष्ण हर समय है, क्योंकि महाप्रभु ने आकर के कलयुग में ये राधा कृष्ण तत्व का जो ये है निरूपण किया, लेकिन तो हर एक युग में हर समय है, नाम और भगवान दोनों ही हर समय है। सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी, वो 10 नाम अपराध से ही क्वेश्चन था, उसको क्या ऊपर नीचे बोल सकते हैं? बुक में अलग हम लोग पढ़े, और अभी जो इसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं, तो एक जो ऊपर नीचे है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऊपर नीचे है जैसे 5 और 6 नंबर में है ना, नाम जब बल पर पाप करना, तो हम लोग बुक में पढ़े। वो 7 नंबर है, नामेर बोले पाप अपराध करो, 7 नंबर है, उसको मत 5 और 6 का बोलिए, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। नहीं, इसमें 7 नंबर है, हिंदी में 6 दिया है, और ये चैतन्य चरितामृत में 6 दिया हुआ है। वो 7 नंबर ही है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है एक्चुअली, उसको मैं भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जिनको भेजता हूँ बीबीटी वाले बंगाली वाला है। इसीलिए पूछे कि मैंने कि जो हम लोग पढ़े हैं वही होगा ना ये? नहीं 7 नंबर नहीं है, नामेर बोले पापाचरण का वो 7 नंबर है। प्रभु जी, যেটা প্রভু জি
তো পঞ্চতত্ত্ব বন্দনাতে ওখানে নিত্যানন্দ বাবু বললেন যে হরিনাম গোপনে ছিল গোলক্ষেতে, সে উনি এনেছেন। তাহলে আমার বলা বক্তব্য চৈতন্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হবে আগে, নামটা হলো কি করে, মানে হরিনামটা এলো কি করে? উনি তো নিজেই বলেছেন যে গোলক তো ছিল, এই হরিনাম আনিয়াছি ওই যে জাতির তরে। উনি তো চৈতন্য ক্লিয়ারলি বলেছেন, শুধু তাই নয়, পঞ্চতত্ত্ব বন্দনাতে উনি ক্লিয়ার করে বলেছেন। हरे कृष्ण प्रभु। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये सत्ययुग में तो विष्णु भगवान का पूजा होता था ना, कृष्ण जी का नाम भले नहीं आता था, लेकिन विष्णु भगवान का तो पूजा होता ही था। आपका प्रश्न क्या है? यही बस इतना ही प्रश्न है क्या? सत्ययुग में नहीं, प्रश्न नहीं है प्रभु, ये तो बता रहे हैं कि वो पूछे थे ना कि सत्ययुग में राधा रानी का नाम नहीं आया था। क्या नहीं आया था? इधर इटर्नली जो लोग वैष्णव थे सत्ययुग में, क्या उन लोग राधा रानी की आराधना नहीं करते थे क्या? राधा कृष्ण की आराधना नहीं करते क्या? करते थे। राधा रानी के नाम से नहीं करते थे, राधा रानी और कृष्ण जी तो हमेशा ही है, वही तो हम बोल रहे हैं कि विष्णु भगवान के रूप में। जो वैष्णव है, जिनको तत्व मालूम है, वो तो हमेशा करेगा। हाँ। कलयुग में भी करेगा, कोई भी युग में करेगा। जिनको मालूम नहीं, अभी महाप्रभु आकर इस कलयुग में महाप्रभु आकर पूरा एकदम पूरा बॉक्स खोल दिया सबके लिए। योग्यता अयोग्यता किसी का नहीं, सबके लिए है। तो ठीक है, ये हम लोग तात्पर्य के बीच में है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, পদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। कविदास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रॉब्लम है